अहंकार होता है, वहां प्रेम नहीं होता दाऊ। अनंत वर्षों पश्चात जब लोग कालिया मर्दन की एक गाथा स्मरण करें, तो मैं चाहता हूं कि वो इस गाथा का सार समझे, अपने भीतर के अहंकार रूपी कालिया को उखाड़ फेंके, उसका एक एक फन कुचल दे और अपनी जीवन यमुना को पवित्र प्रेम से भर दे। इस कालिया रूपी अहंकार का मर्दन कर अपना कृष्ण स्वयं बने, क्योंकि जब अहंकार का दमन होगा तभी प्रेम का उद्गम होगा। ये रक्त मेरे कान्हा का नहीं हो सकता, वो लौटेगा, ये रक्त उसका नहीं है। कहाँ हो तुम? लौट कर क्यों नहीं आ रहे? मेरा उद्देश्य तुम्हें कष्ट में देखना नहीं था। लौट आओ ना। अभी उचित समय नहीं आया राधा। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, हमारे स्वामी से भूल हो गई, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हमारे प्राण दान देने के लिए आपको सहस्र सहस्र धन्यवाद प्रभु, सहस्र सहस्र धन्यवाद। प्राण दान दिया कालिया, पर अपनी भूल का मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। ये स्थान तुम्हें त्यागना होगा कालिया। परंतु प्रभु, ये स्थान छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हम केवल इसी स्थान पर सुरक्षित हैं प्रभु। यदि हम बाहर गए तो वो गरुड़ हमारे प्राण ले लेगा प्रभु। उस समस्या का समाधान मैं करता हूं। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अश्रु बहा रहा है। क्या हमारे अश्रुओं का कोई मोल नहीं? मुझे विश्वास है कि तुम बाहर आ सकते हो। बोलो, क्यों नहीं आ रहे हो बाहर? किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें? तुम्हारे मुख से एक शब्द की। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी, मैं नहीं आऊंगा। लौट आओ।
हे प्रभु, इस गरुड़ से मेरी रक्षा करें। ये वही गरुड़ है जो मेरे प्राण लेने को आतुर है। कालिया के फन पर अब मेरे पद चिन्ह है गरुड़। मैंने इसे अपनी शरण में ले लिया है। अब तुम इसे नहीं मानते। देखा है, मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अवश्य ये कोई मायावी है। अब मुझे सच में भय लग रहा है। कहीं ये वास्तव में हमारा फरसाना हड़प तो नहीं लेगा। बाबा, यशोदा काकी, कहाँ हैं आप सब? ये कृष्ण कहाँ गया? और वो नाग भी नहीं है। प्रतीत हो रहा है मन में बहुत प्रश्न है। पूछो। ये सब क्या हो रहा है? बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? वो सर्प कहाँ गया? और तुम यहाँ कैसे आए? मैं बाहर आया क्योंकि तुमने मुझे पुकारा। यदि तुम मेरा आवाहन न करती तो मैं कभी बाहर नहीं आता। और प्रश्न ये नहीं कि वो सर्प कहाँ, प्रश्न ये है कि तुमने मुझे क्यों पुकारा। अपनी इच्छा के विरुद्ध तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक अपने हृदय पर छाए भय के बादलों को तुम नहीं हटाओगी, तब तक न कृष्ण समझ में आएगा न उसकी लीला। तुम्हारे सारे संदेहों का एक ही निवारण है, भय से मुक्त। क्या देख रही हो? वहां देखो। सुदामा!
असंभव है, सब तो हो चुका है। कैसी भयानक माया है, सत्य क्या है और क्या कल्पना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आयन, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो कृष्ण, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली मायावी है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे उस विशालकाय सर्प के फन पर नृत्य करते हुए देखा है। क्या? और नहीं तो क्या, सबने देखा। तुम भी तो वहीं थे, तुमने भी देखा ना जो मैंने देखा। और अब वहां कोई नहीं है। और वो कृष्ण, वो ऐसे चुटकी बजाता और सब बदल जाता है। मेरा विश्वास करो अयन, मैं सत्य कह रही हूँ। उस सर्प को तो मैंने भी देखा था तुम्हारे पीछे आते हुए, किंतु जब मैं पानी में गिरा तो वही तो मैं समझा रही हूँ। पहले उसने सर्प पर नृत्य किया, फिर चुटकी बजाते सब बदल डाला। कृष्ण बहुत बड़ा मायावी है। हमें इसी क्षण गांव वालों को सूचित करना होगा। आयन, तुम उचित कह रही हो राधा, चलो।